जी, हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज गुजर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क, हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम बात करेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट, जो सेकेंड ईयर का कोर्स है, महिला सशक्तिकरण, जो हमको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ना है उसके बारे में। उसका जो पेपर होगा वो 50 अंक का होगा। टोटल 100 अंक होंगे, एफसी वुमेन एम्पावरमेंट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये दो विषय मिलाकर, उद्यमिता विकास मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे वो महिला सशक्तिकरण सब्जेक्ट को लेकर होंगे। जो कि हम जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एमसीक्यू विकल्प के रूप में आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। उसका हम एक सिलेबस देखना चाहेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट सेकेंड ईयर में जो सिलेबस है वो है हिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, एक्सीलेंट परेड, मेडिकल एंड मॉडर्न परेड, कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, मीनिंग, फॉर्म, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, Women empowerment, social religion, economics, educational and politicals. On women empowerment, social religion, economics, educational and political, इसके बारे में हम महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं की पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी रही, इकोनॉमिक्स उनका जो है इकोनॉमिक परेड कैसा रहा, इस बारे में हम लोग जानेंगे फर्स्ट यूनिट में। यदि मैं सेकेंड यूनिट की बात करूँ तो उसमें हम पढ़ेंगे वुमेन एम्पावरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लॉस, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी एंड स्कीम्स, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल विथ स्पेशल रेफरेंस इन मध्य प्रदेश, कीवर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोविजनल एंड सेंट्रल स्कीम, स्टेट स्कीम। हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के लिए या भारत में जो महिलाओं के लिए कानून कौन कौन से बने हैं, तथा उनके जो राज्य सरकार की पॉलिसी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे। यदि मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो वुमेन्स एम्पावरमेंट इशूज एंड चैलेंज कौन से हैं, सपोर्टिंग एजेंसीज, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पावरफुल वुमेन लीडरशिप इन इंडिया, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, सिंधुताई सपकाल, तेसी थॉमस, इंदिरा नूई और गौरी देवी। ये जो इसके बारे में पढ़ेंगे, एनजीओ, सेल्फ ग्रुप, पंचायती राज, वुमेन लीडरशिप, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट की मैं यदि बात करूं तो हम लोग पढ़ेंगे उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारत में अपना अमूल्य योगदान दिया है, एक सशक्त महिला होने के नाते अपना काम किया है। साथ ही हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उनको क्या प्रावधान दिए गए हैं, एनजीओस में किस प्रकार से एनजीओस ने मदद की है महिलाओं के लिए, कौन कौन से महिलाओं के लिए वेलफेयर के काम किए जाते हैं, इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट की मैं बात करूं तो वो फाइनेंशियल अवेयरनेस अमॉन्ग वुमेन के लिए है। बजट, डिटरमिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्टेनेबल ऑफ गोल्स, एक्शन प्लान फॉर अचीविंग गोल्स, फॉर्मुलिंग फैमिली बजट, इसके बारे में, प्लस आइडेंटिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट, सेल्फ आइडेंटिटी, इनके बारे में हम लोग महिलाओं का जो अवेयरनेस का फाइनेंशियल सपोर्ट क्या रहता है, बजट क्या होता है, हमारे भारत सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों को लेकर, हक को लेकर जो बात होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारी पाँचवीं यूनिट है, यदि हम पाँचवीं यूनिट की बात करें तो उसमें लोन जो बैंकों के द्वारा प्रावधान किया गया है या गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स है, किसी के अकॉर्डिंग अधिकार वगैरह दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ये योजना है, जैसे सुकन्या योजना हुई या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है, इसके बारे में हम लोग फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस प्रकार से यह महिला सशक्तिकरण का जो हमारा पूरा यूनिट है या सिलेबस है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो, यदि मैं पहले यूनिट की बात करूं तो यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो मेन जो महिला लीडिंग या महिला अधिकारों पर जो पूरा सेंस था वो हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। आगामी हम और भी जो एमसीक्यूज़ हैं इसके बारे में जानेंगे।